हटो। आप बताओ इधर से आना चाहिए। आप बताओ फिलैटी हेलमिंथेस में एस्पिरेशन के लिए कौन सा थी? सर जी मैं बताऊं लेन से ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा आप बताओ इसे तो बताओ मैं आपके तो पूरी ग्राम में मैंने कहा था कॉलर सेल, उसका नाम क्या था? नहीं सर एन से था कुछ, एन से था। जो वो सेल की बात कर रहा हूँ मैं, वो सेल की बात कर रहा हूँ। पूरी ग्राम में मैंने कहा था कि ये इन्हें कॉलर सेल कहते हैं। और बताओ सीलन ट्रेड में इंपॉर्टेंट सेल कौन सा है? तो नहीं है, देख लेना। ठीक है, ये ट्रेनिंग सेल होती है। आप तीनों मिनट बताओ, याद करके आए हो? ये बताओ बेटा, ये बताओ आप लोग फिलैटी हेलमिंथेस हमने पढ़ा था कल, पता था? मैंने आई वॉल लिखवाया था ये, उसका नाम क्या था? बहुत सिंपल नाम था, है जैसे मुझे बताया नाम नहीं पता है? और आप लोग कल क्यों नहीं आए थे? ठीक है, पीछे आप लोग बेटा बताओ फिलैटी हेलमिंथेस जो होते हैं उनमें एस्पिरेशन के लिए कौन सी सेल होती है ना? सबसे पीछे उधर। हाँ चलो कितना बजे को होते हैं इकट्ठी करी थी बेटा, पढ़ ले आएगा वो, सही है? और आप लोग बेटा पीछे का बैठे बैठो ऐसे बैठो। चलो सही बेटा, आज हम लोग चलो आज की बात करते हैं बेटा। आज हम लोग नया फायदा पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है? एनेलिटिका। आपने जो सुनी थी जो देखी सबने? सबने देखी है? लगी है आपको कभी? ये नाम है आप बता रहे थे तभी आपको नाम बताया तो बेटा ये बताओ जो हम लोग जोक के लिए पढ़ते हैं वो कौन से फायदा पढ़ते हैं? एनेलिटिका। ऐसे आपने नैरेट देखा होगा, नैरेट देखा आपने? वो कहाँ है? खेतों में रहता है, खेतों में आप देखा घूमते हुए, वो सब किसमें आते हैं? एनेलिटिका। भाई तो वो उनके ऊपर होता है, वो इतना बड़ा वो सेगमेंट और डिवाइड होने की वजह से। और ऐसा इधर अगर हम एनेलिटिका की बात करें तो बेटा इन्हें बोलते हैं सेगमेंटेड फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड। क्यों बोलते हैं टूटे फूटे होते हैं बेटा? सेगमेंटेड फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। खंडित होता है, खंडित होता है। करोड़ निकल जाएंगे मुझे क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, ऐसी हमारी गाली दे रहे हैं। तेरे इधर चल रहा है बेटा इनको बोलते हैं सेगमेंटेड फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड फॉर्म। क्योंकि आपने नैरेट देखा होगा या आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, उसके बॉडी में क्या होते हैं? सेगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट में डिवाइड होगी। आप देखोगे बॉडी तो आपको ऐसे लगेगी, ऐसे बॉडी है तो ऐसे बेटा। सेकंड में अगर यहाँ पे बात करें हैवी कैटेगरी तो ये एक्टिविटी होते हैं, कैसे होते हैं? और बेटा ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल, पानी में भी रहेंगे, धरती पे भी रहेंगे। और बेटा ये हम बोल सकते हैं कि ये पैरासाइटिक फॉर्म में भी रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? सही है, तीनों टाइप से रहते हैं, तीनों टाइप से रहते हैं। अगर बेटा इनकी हम सिमेट्री की बात करें तो इसमें कौन सी सिमेट्री होती है? बाई। अब तो ये नाम आपको रटेगा होंगे बाईलेटरल सिमेट्री। अब बेटा एक काम आपको और रहेगा, वो आप घर पे जाओगे तो आपको ये करना है कि अब देखो, अब मैंने अभी तक ए सिमेट्री खाली एक मतलब बताइए कौन से? पूरी ग्राम ए सिमेट्री की पूरी ग्राम बताइए। और मुझे लग रहा है रेडियल मैंने किसमें बताइए? तीनों को। और बकाया सब में कौन सी है? रटने वाली बात नहीं है। चलो तो ये इसमें भी सिमेट्री कैसे होती है? बाईलेटरल। बेटा सेकंड सुनो, एक और बताओ ये कैसे होंगे? ट्रिप्लोग्राफिक। कैसे होंगे? ट्रिप्लोग्राफिक। ट्रिप्लोग्राफिक होते हैं, इनके पास तीन लेयर होती है हमारे, एक्टुलर, एंडुलर और यूनिसोलर। क्लियर है आपको? अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो आपको सबका ही वो एक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा सबका, इसलिए फायदा होंगे बताने वाली बात नहीं, इसमें लिख दे रहा हूं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन।
बेटा ये बताओ अब तो सब में ये ऑर्डर सिस्टम लेवल होगा। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताएं आपको बेटा, इसका जो सेगमेंटेड बॉन्ड होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंट होती है, उसी प्रोसेस को मैंने बोला था बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? मेटामेरिक। अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से बेटा ब्लड वेसल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। क्या बात है? ब्लड वेसल। ये फर्स्ट वायरम है जो ब्लड वेसल सिस्टम स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो होता है क्लोज टाइप। कैसा होता है बेटा बताओ आप लोग? मैंने क्लोज के लिए क्या बोला था? जिसमें आर्टरी और वेन्स प्रेजेंट, यानी कि ब्लड आर्टरी और वेन्स में क्या करे? सर्कुलेट। ठीक है, अब देखो सेकंड अगर हम बात करें एक्सक्रीशन के लिए, किसके लिए? एक्सक्रीशन। बेटा आप लोग एक्सक्रीशन को अच्छे समझते हो? जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल बनता है उसको बॉडी से पास आउट करना क्या कराता है? एक्सक्रीशन। जैसे आप लोग यूरिन करते हो, एक एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे क्या होता है पता है आपको? यहाँ पे होती है नेफ्रीडिया। क्या होते हैं? नेफ्रीडिया। और ये बेटा 3 स्टार इंपॉर्टेंट है, नेफ्रीडिया। ठीक है, इसके बाद जो एक्वेटिक फॉर्म में एनिमल होते हैं उनके पास पता है लोकोमोशन के लिए क्या होते हैं? पैरापोडिया। क्या होते हैं? जैसे आपने ये देखा होगा नहर, तो इसके बाद नहीं ऐसे लगे देखो किसी लेते हैं ना घर पे आके लेके बाद में बोलो ये देखो ऐसे लगे, ये क्या होते हैं? पैरापोडिया। तो बेटा इनमें लोकोमोशन के लिए क्या होते हैं? फिजिक्स में नहीं दिखते ना, फिजिक्स में सब पैरापोडिया। घर पे आके लिखता कौन सब सारी चीजें लिख बेटा इतना इजी क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? पहले बताओ क्लियर है इतना? चलो इसके बाद और हम किसकी बात करें? डाइजेशन की बात करें तो इनमें कैसा होता है? कंप्लीट। कैसा होता है? कंप्लीट। डाइजेशन सिस्टम इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब बताया आपको? कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो लिखते हैं इसका साथ सर क्या बने हैं मतलब तुम बहुत गलत सोचती हो। इसका नोट्स मार तो देंगे, इसीलिए कि मैं नोट्स ले आऊंगा। मुझे नोट्स चाहिए चाहे तो इसका प्रिपरेशन में मुझे ऐसा नहीं है। देखिए बेटा अब देखो इसका अगर हम किसकी बात करें? रेस्पिरेशन। किसकी बात करें? नहीं बनती तो बेटा ये करते हैं स्किन के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? स्किन। और जो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हाँ तो ब्रेकेट में लिख लो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो गया रेस्पिरेशन। ये सर देखो ये सब ऐसा है कंपैरिजन। इसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो कौन सा होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। कैसा होता है? ये देख लो बेटा, ये कैसे होते हैं? डाइजेस्ट। कैसे होते हैं? डाइजेस्ट। वो हम मैंने तो ध्यान दो ये चलो इतना लिखो पहले फिर डायग्राम लिखो। एक तरफ बैठता है जी ये मंचन को कराएंगे। हो गया बेटा लिख दिया? नहीं देखो अब मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर ध्यान दो। हम लोग जो फाइनल पढ़ना है कौन सा पढ़ना है? एनिमेगा। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं अर्थवॉर्म के लिए और किसके लिए? नेरेस या रीच मतलब जो के लिए। नेरेस आपने देखा है, अर्थवॉर्म देखा है, इसके लिए पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और पैरासाइटिक। अच्छा पैरासाइटिक का मतलब जोक हो गई। जोक बेटा आपने देखा होगा जब वो चिपक जाती है किसी पर्सन को उसमें ब्लड सक करती है, और ब्लड सक करेगी तो कैसी फॉर्म हो जाएगी? पैरासाइटिक फॉर्म। समझ गए आप लोग? इसके बाद आपको पता है बाइलेटरल सिमेट्री लगभग सभी फाइलम में। मुझे लग रहा है कि रेडियल इसमें टीनोकोर्स में और इसके बाद एसिमेट्रिक इसमें पूरी ग्राम में। तो एक तो फाइलम और देख लेना, बकाया सब में बाइलेटरल होती है।
अब यहाँ से बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक हर फाइलम होगा, ठीक है, बताने वाली बात नहीं है। ऑर्गन सिस्टम लेवल हर फाइलम होगा, ठीक है, ये भी बताने वाली बात नहीं है। इसके बाद बेटा यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट फाइलम है जिसमें ब्लड वेसल सिस्टम स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्लोज वेसल सिस्टम होता है जिसमें ब्लड जो होता है वो आर्टरी और वेन्स में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। जैसे हमारा ब्लड कहाँ पे सर्कुलेट करता है, आर्टरी और वेन्स। तभी आपने देखा डॉक्टर होता है इंजेक्शन लगाते हैं तो ऐसे करते हैं, कहते हैं आर्टरी में दिखाओ, तब तो ये लगाते हैं ना, ये ऐसे लगाते हैं ना। चलो इसके बाद बेटा एस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? आप बेटा इधर ध्यान रखो, मैंने आपसे बार-बार बोला है हर फाइलम में बेटा एस्पिरेशन जिसके द्वारा होता है वो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। जैसे आप प्लेटी एलमंथी मैंने आपको बताया था फ्रेम सेल होती है, ऐसे यहाँ पे कौन होते हैं, नेफ्रीडिया, क्लियर। इसके बाद इनमें लोकोमोशन जो एक्वेटिक फॉर्म होती है, कौन फॉर्म होती है, एक्वेटिक फॉर्म। अगर एक्वेटिक फॉर्म है तो वहां पे लोकोमोशन होता है पैरामोनिया के द्वारा, सही है। पैरामोनिया क्या होती है, आपने नैरेस देखा होगा, नैरेस में ऐसे आप देखोगे ऐसे बनी हुई होती है, इन्हें कहते हैं पैरामोनिया। और ये पैरामोनिया के द्वारा क्या होता है, लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। स्विमिंग में ये हम बोल सकते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, किसमें, स्विमिंग में बोल सकते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो अगले देखो, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट होता है, यानी कि एलिमेंट्री का नाम होगी कंप्लीट होगी, माउथ टू एनस। इसके बाद देखो बेटा ये क्लियर हुआ। अगले देखो, अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें तो किसका होता है, इसके द्वारा। अभी यहाँ पे लंग्स वगैरह नहीं है, आर तो बोला मैं पढ़ाऊंगा आपको, बुकलेट होते हैं वहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए स्किन के द्वारा होता है, और जो रेस्पिरेशन बेटा स्किन के द्वारा होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या होते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसके बाद अगर स्केलेटन की बात करें तो कौन सा होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कैसा होगा, इसे बोन वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वाटर जो होता है, वाटर वगैरह उसी के द्वारा होता है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ यहाँ तक सबको, क्लियर हुआ, बिठा दूंगी जी सर। इस फोटो कैसे रे प्रैक्टिस आप लोगों से मैंने पहले ही बोला था हर फाइलम में आप लोग बेटा एग्जाम पे याद रखा दो। अगर आपको एग्जाम पे याद है तो बकाया कैरेक्टर आपको अपने आप याद रहेंगे सारे, ठीक है। चलो अब देखो, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे बेटा, तो ये कैसे होते हैं बताओ, डायसियस कैसे होते हैं, डायसियस। डायसियस का मतलब आपने क्या बताया, क्या बताया, इसे यूनिट सेक्टर, हाँ ये बताया था, हाँ ये बताया था यूनिट सेक्टर, ठीक है। डायसियस का मतलब क्या है, नाम क्या तुम्हारा, हाँ नैंसी। तुम अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि डायसियस मोनोसिस क्या होते हैं, मुझे लग रहा है आज की कन्फ्यूजन में। बताओ मोनोसिस क्या होते हैं, मोनोसिस बताओ 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 तो, मोनोसिस कैसे होते हैं, मोनोसिस बाइसेक्सुअल के लिए तो वो कौन होता है, मोनोसिस। और डायसियस का मतलब मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है। चलो मैं भी तो कंफ्यूज हो गया, ये क्लियर है बेटा। चलो इसके बाद देखो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब एक पॉइंट बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। जो नेरिस होता है, नेरिस क्या होता है, नेरिस वो तो होता है डायसियस, कैसा होता है, और बेटा जो लीच होता है क्या होता है, एंड अर्थवॉर्म, ये कैसा होता है, मोनोसियस, कैसा होता है। ये बात बेटा इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपको मिल सकता है, ये लिख लो आप, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको इस तरह मान लेना है। बस इसकी यही पॉइंट है, कोई नहीं। ये नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स वगैरह तो होंगे ही, नर्वस सिस्टम स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो यहाँ बेटा ये पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, आपको मोनोसिस होंगे और नेरिस कैसा होगा, डायसियस। यहाँ पे क्वेश्चन 100% आने की चांस है, ठीक है। ये बारह तो नहीं आराम से पढ़ते रहो, बारह पढ़ेगा तो वैसे लगता है, लगता है क्या, मुझे लग रहा है कि बच्चे ने ये निकाल के हाँ, तो मुझे लगता है बच्चा बारिश में
बड़ा अच्छा लगेगा सुधर बंदे बंदे का तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा सच बता रहा हूँ बेटा अब इसका एग्जांपल लिखो आप पहला एग्जांपल लिखो पहला कौन सा होगा मैरिज कौन सा होगा इसके बाद कौन सा होगा हैरिटी मां क्या बोलते हैं हैरिटी मां क्या बोलते हैं उसके क्या बेटा मैरिज को पता है क्या बोलते हैं सैंड वॉल क्या बोलते हैं अगर आप पूछ रहे हैं तो आप बोल सकते हो सैंड वॉल बोलते हैं सही है और ये क्या होता है ली बेटा ली होता है नीच नहीं होता है ये क्या होता है लीच ये भी सही है बोलते सैंड बॉम्ब को हिंदी में कहते हैं सैंड बॉम्ब को बोल सकते हैं सैंड का मतलब क्या होता है धरती जो धरती मतलब मिट्टी वगैरह होती है सैंड होते हैं हां तो मिट्टी रहता है सैंड अरे कुछ नाम तो होगा उसका ऐसे क्या मिट्टी में सारे लोग रहते हैं यहाँ पे जो क्या मिट्टी में रहती ना होगी बॉल का मतलब होता है कृमि और ये सैंड का मतलब होता है मिट्टी या केंचुए। नहीं केंचुआ तो ये होता है क्या होगा ये सैंड बॉम्ब धरती में रहता है बेटा मिट्टी में रहता है ये होता है बस। और पहली बात तुम्हारे गजल में एनसीईआरटी की लिखा नहीं है मैं इतना बता रहा हूं और तो सर जी आप बहुत गलत पढ़ा रहे हो जी ऊपर निकला रहा कभी कौन सा याद में नहीं है मुझे बेटा ये और ये ए लिख लिया जी सर इसको ये पता है आपको किसे क्या बोलते हैं हेड ये बोलते हैं क्या बोलते हैं देखो हेड ये बोलते हैं पता है मुझे नहीं पता बेटा आपका टेस्ट होने वाला है पहले भाई ये पता चल रहा है मैं आपके तरफ से लूंगा आपका ठीक है ये वाला और इसके पहले वाला मैंने फोन जमा ना 3 चैप्टर का होगा द लिविंग वर्ड बैलेंस का नहीं है सही है टेस्ट हैं और बेटा ये टेस्ट आपको टेस्ट की तरह ही देना है फोन जमा कर लेना सर बस सर जी चीटिंग करेंगे सीधे और मैं ये टेस्ट देता हूं बेटा मेरी खासियत है मैं बताता नहीं कल टेस्ट करना क्यों अरे थोड़ी होता है ऐसा थोड़ी होता है हाँ कुछ तो बच्चा पढ़ेगा सर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता मेरी बात सुनो ए मैं ये बोल दूंगा कि अगले दिन में आपका इधर लेकिन फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि कल टेस्ट आगे तो दिखाया जे राय ये चश्मे सर चश्मे बेटा ए अब बातें होते सुनिएगा हमने पढ़ा था अभी कौन सा एनीलिडा क्या पढ़ा था बेटा मैंने आपको बताया था एनीलिडा में सबसे पहले सेगमेंटेड फॉर्म होते हैं इसके बाद प्लेटोग्राफी होंगी ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा ये सब आपको पता है इसके बाद हम पढ़ते किसे नेरेस के लिए और अर्थवॉर्म के लिए ये बताया आपको इसके बाद यहाँ पे ये कैसे होते हैं एक्वेटिक होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं सब बातें बताया आपको और कभी कभी पैरासिटिक फॉर्म में भी रहते हैं ठीक है इसके बाद मेन चीज है ये अंदर से बताएंगे बेटे देखो एक आपको इसके बाद सबसे पहले एस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं नजर नहीं पड़ते बताओ नेफ्रिडिया इंपॉर्टेंट बताया मैंने एस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं नेफ्रिडिया सेकंड बेटा एक बात आपको ए जो लोकोमोशन के लिए क्या होते हैं पैरासिटिक अगर एक्वेटिक फॉर्म में और मैंने दूसरी बात बताई थी इंपॉर्टेंट कि ये फर्स्ट फाइलम होता है इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है क्लोज टाइम होता है ठीक है क्लोज टाइम होता है स्टार्ट भी होता है इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो मैंने कहा था नेरेस जो होता है वो डायस्टेस होता है और तुम्हारा अर्थवॉर्म और लीफ जो होती है वो क्या होती है दोनों होती है एक भी बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से स्टेटमेंट में मिल सकता है ठीक है स्टेटमेंट बना देगा और एग्जांपल तो आपको बताइए क्लियर तो ये आपका पहला हो गया क्लियर हो बेटा इसमें कोई डाउट नहीं तो बताओ अबे जब मैं कहता हूं डॉट है इंग्लिश को आप लोग अगर हुआ करे तो बोल दिया करो और नहीं हुआ करे तो उस दिन सुनाओ तो नहीं आता था कोई बोला उस दिन सर मुझे आता था कोई बोला नहीं अब मैम रोज कहती समझ में आ रहा तुम नहीं बोलता हम तो बाहर बैठ जाते उस दिन मैम की ए समझ ये बेटा तो बताइए सर देख लिया तुम लोगों ने अरे बेटा देख लिया ओए मोर से देखिए जरा हमने इधर तो जल्दी से 2 सेकंड के अंदर 1 सेकंड देखिए जल्दी से नहीं कुछ नहीं मैं को नीचे का एक्स्ट्रा कहां से आ गया जी तो बेटा आप लोग पढ़ेंगे कौन सा पैराम आते चाहते आर्थोपोडा
लोग तो पहला पढ़ेंगे कौन सा है आर्थ्रोपोडा में कैसे पढ़ते हैं बताओ इंसेक्ट हाँ इंसेक्ट को ऐसे बोलो ठीक है किसको पढ़ते हैं बेटा एक बार बताओ अगर एनिमल में सबसे ज्यादा रचे हुए हैं तो कौन है इंसेक्ट इसीलिए ये कैसा पैरा में लार्जेस्ट पैरा में हमारे एनिमल किंगडम का अच्छा बेटा आपको ये बता सकते हो सेकंड लार्जेस्ट पैरा कौन सा है सेकंड लार्जेस्ट पैरा कौन सा है मोलस्का इसके नीचे वाला तो है और ये वाला कैसा है लार्जेस्ट तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये बनता है कि ये कैसा पैरा है लार्जेस्ट पैरा इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब ये है कि इसमें इंसेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं हम बोल सकते हैं 2/3 पार्ट किसका होता है इंसेक्ट का अगर हम सारे एनिमल स्पीशीज देखें तो उसमें 2/3 पार्ट किसका है अकेले इंसेक्ट का होता है 2/3 पार्ट ठीक है चलो तो ये कैसा पैरा है लार्जेस्ट पैरा है अच्छा ये बताओ यहाँ पे जो हम लोग आर्थ्रोपोडा बोलते हैं इसका मतलब पता है क्या होता है जॉइंटेड अपेंडेज क्या होता है बेटा अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है रक्तकोश अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है रक्तकोश क्या है सब्जी का रक्तकोश क्या है बेटा आपको बताना अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है अबे कदो पैर बता सकता है हमें क्या कदो बता दिया ना बता दिया इसमें क्या कहते हैं जॉइंटेड अपेंडिक्स है ठीक है चलो अगली बात करते हैं बेटा यहाँ पे जो ये एनिमल है आपको बात लिख लो पहले सिमेट्री कौन सी होगी बेटा बाइलेटरल सिमेट्री होगी बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब किसी एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्लियर इसके बाद अगर ये ट्रिप्लोलास्टिक होंगे कैसे होंगे ट्रिप्लोलास्टिक होंगे ऑर्गन सिस्टम डेविल होगा क्या होगा बेटा इसके बाद बताओ ये सीलोवेट होंगे या होंगे कौन से होंगे बेटा सीलोवेट का मतलब हमने क्या बताया था कैविटी प्रेजेंट होगी ठीक है चलो सीलोवेट होंगे बेटा और बताओ कैरेक्टर नॉर्मल यार बताओ पहले इतना तो क्लियर है आपको इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है पता है आपको इसका मतलब ये सेगमेंटेड होते हैं 3 पार्ट में डिवाइड होती है क्या क्या होते हैं 3 पार्ट हेड थोरैक्स और बेटा इसके बाद और चीजें देखते हैं इनके बाद सेंसरी ऑर्गन होते हैं सेंसरी ऑर्गन होते हैं सेंसरी ऑर्गन कैसे बोलते हैं बताओ आप बताओ सेंसरी ऑर्गन देखो बेटा आप बताओ सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं सेंसरी ऑर्गन अच्छा हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन कौन होते हैं आप बताओ आई और नॉर्मल ऑर्गन होते हैं कौन और नाम बताओ हमको बताओ आई हो गई और बताओ ईयर्स हो गए और माउथ और बताओ स्किन हाँ और बताओ अच्छा सेंसरी ऑर्गन को हिंदी क्या बोलते हैं पता है आपको संवेदी अंग क्या बोलते हैं बेटा सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन हमारी बॉडी के जो सेंस को रिसीव करें जैसे आप लोग आंख है आपकी आप आंख को देखते हो तो कौन सा ऑर्गन हो गया आप कानों सुनते हो कौन सा हो गया सही है इसके लिए आप लोग महसूस करते हो कौन सा हो गया सेंसरी ऑर्गन आप लोग जीभ होती जीभ उससे क्या करते हो टेस्ट करते हो मुझे तो क्या हो गया ऐसे बेटा आप बताओ यहाँ पे कौन कौन सा होगा इसके बाद सेंसरी ऑर्गन जैसे इसके बाद होते हैं आई होती है तो और क्या होते हैं क्या तीन मारो एंटीना होता है एंटीना सही है यहाँ पे ऐसे होगा ना अच्छा एक बार बताओ कोई बच्चा ये बताएगा ईयर का काम क्या होता है कान का इसके अलावा और क्या होता है बैलेंसिंग सही बोला है बेटा आपको पता है कान जो होते हैं कान उसका काम सुनना नहीं होता वो सेकेंडरी फंक्शन होता है प्राइमरी फंक्शन होता है क्या होता है
बैलेंस हाँ। आप लोग जो सीधे खड़े रह पाते हो या फिर आप बैलेंस रह पाते हो वो किसकी वजह से रह पाते हो बताओ? यस की वजह से। आपको पता है यस के अंदर इनर पार्ट में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉक्लिया वाला रीजन, एक आपने देखा होगा सेमी सर्कुलर वेस्टिब्यूल होता है ऊपर, पहले होता है इनर रीजन देखा है हमने, तो उसमें जो ऊपर वाले का काम होता है वो एक होता है बैलेंस करना, सही है? चलो देखो बेटा सेंसरी ऑर्गन यहाँ क्या होते हैं? आई होती है, सही है? अच्छा इनकी आइज कैसी होती है? कंपाउंड आइज होती है, कैसे होती है? कंपाउंड। इसके बाद ये भी होते हैं, इसके बाद और बेटा ये क्या होता है? एंटीना होता है। चलो और बताओ बेटा, ये तो हो गया तुम्हारा। अच्छा इनका जो सर्कुलेटरी कैसा होता है? ओपन टाइप, सर्कुलेटरी ओपन टाइप होता है। ऐसा होता है ओपन टाइप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कैविटी होगी और उसमें क्या भरा होगा? ब्लड भरा होगा, ठीक है, और उसमें ऑर्गन पड़े होंगे, इसलिए कैसा होता है? ओपन टाइप। क्लियर? चलो ये रिपोर्ट ऐसे करके होगा। कहाँ पाए जाते हैं तो आपको पता है इंसेक्ट कहाँ होते हैं? एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, माउंटेन्स में भी हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ आपको, ये फर्स्ट फाइलम ऐसा होगा जो आपने अभी तक हमने पहले फाइलम पढ़े उसका कोई भी कैरेक्टर नहीं था, बताओ ये कैसा ऐसा क्या कैरेक्टर होगा यहाँ पे? तो ये कैरेक्टर बताओ। सेंसरी ऑर्गन। चलो ये चलिए एक और अरे नहीं सेगमेंट को ऐड है तो पढ़ेगा ज्वाइंटेड अपेंडेज की बात सही है। और एक बेटा ये हो सकते हैं, पहला कॉलम नहीं जिसमें एनिमल क्या रखा है? लड़ाई और संगीत अभी गधे बैठते नहीं है। ए इधर नहीं है आपको सर तो ये आज के 3 लाइन वाली सर हो गया समझाओ सर इसे जाके सबसे पहले ये कराना है। बेटा ये बता दूं? जी सर। ये तो क्लियर है। अच्छा इधर आओ बेटा, आप देखो यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम की बात करें तो कैसा होगा? कैसा होगा? कंप्लीट होगा। कैसा होगा? बेटा ये फर्स्ट फाइलम है, इसके एनिमल क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, तो आप लिख सकते हो दे कैन फ्लाई। सही है? ये सब चीजें क्लियर है आपको? चलो और बताओ बेटा। अच्छा एक बात और बताओ, इसका जो एक्सियोस्केलेटन होता है उसका होता है काइटिन का। किसका होता है? काइटिन का। अच्छा इसके जो कैरेक्टर है तो आपको सब पता है मुझे लग रहा है। काइटिन का होता है, ठीक है, आइज वगैरह होती हैं, आपने देखी इनफेक्ट देखी आपने ना। इसके बाद और कौन सा कैरेक्टर क्या होता है? हाँ ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसका एस्किशन जो होता है वो क्या होता है? मैन लिगेंड ट्यूब्यूल्स के द्वारा। बेटा इसका ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अच्छा रेस्पिरेशन के लिए यहाँ क्या होता है बेटा? हम बोल सकते हैं बुक लंग और बुक गिल, ठीक है? यानी कि ट्रैकियल सिस्टम के बाद प्रेजेंट होता है, पहला सिस्टम होता है
ट्रैकियल सिस्टम, मतलब ट्रैकिंग वगैरह होती है, ट्रैकिंग सिस्टम मतलब प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी, ठीक है। और बेटा और क्या करते हो बताओ। बेटा आप देखो एक बात बताओ, अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कैसे होते हैं बेटा, ये तो आपको पता है डाइजेशन होंगे बेटा, तो डाइजेशन होते हैं पहली बात। बेटा इसके बाद ये कैसे होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और बेटा इसका जो ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, कैसे होते हैं, ओविपेरस। अच्छा ये बताओ ओविपेरस और विविपेरस क्या होता है। सर ये अंडे देते हैं, अंडे देते हैं। हाँ देखो जो एग नहीं होते हैं, जो अंडे देते हैं उन्हें बोलते हैं ओविपेरस, और विविपेरस का मतलब जो बच्चे देते हैं। तो ये कैसे होते हैं, लगभग लगभग ओविपेरस होते हैं, ठीक है। देख लो फिजियोलॉजी तो बड़ी है। बैटरी क्यों और नहीं दिखता है। हो गया हो गया बेटा यहाँ पे लिखना है क्या क्या से भी कुछ पूछूंगा तो उससे रहेगी तो अच्छी तरह कुछ जैसे कि देखिए हो गया सर। देखिए चलो तो अब क्या एग्जांपल ले लो बेटा, जितने भी इंसेक्ट होते हैं सारे किसमें आते हैं, इसी में आते हैं। जैसे कीट पतंग आते हैं, जितने भी सारे सब किसमें आते हैं, इसी में आते हैं। तो वहाँ पर लिख लो सर एक सर इसमें लिख लो मक्खी मच्छर बेटा। सबसे पहले देखो आप लोग इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो हमारे लिए फायदा देते हैं। देखो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो आपके लिए क्या करते हैं, फायदा करते हैं। तो क्या करता है बताओ, हनी भी करता है। देखो सर वो केचुआ भी तो अबे केचुआ इसमें पढ़ते हैं। हाँ तो इकोनॉमिकली वो बताया ना आपने, इससे का पहले गेम खेलते हैं आपने बोला ना। बेटा पहले वो एप्रिस, इसका नाम भी तो बोलो ना, एप्रिस इंडिका होता है ना, क्या होता है से तो बोला मैं और ब्रेक एंड हनी हनी हनी
सेकंड देखो बॉम्ब वैक्स, देखो बॉम्ब वैक्स हार्मफुल थोड़ी है वो। और इसे बोलते हैं बॉम्ब वैक्स मोराई, पूरा नाम होता है। और ये क्या होता है? सिल्क बॉम्ब। क्या होता है? सिल्क बॉम्ब। देखो सीट में सिल्क है ना ये। ये लिखूंगा अरे बोलिए सर, लास्ट वाला क्या बोला? सिल्क बॉम्ब। सिल्क बॉम्ब। सर सिल्क बॉम्ब का नाम क्या है? सिल्क बॉम्ब नाम बोलो। इसका नाम होता है बॉम्ब वैक्स मोराई, लेकिन आप लोग बॉम्ब वैक्स ही लिख लो भाई। बॉम्ब वैक्स मोराई जो नाम होता है बेटा। नेक्स्ट देखो, तीसरा देखो, देखो लैसिफर। लैसिफर पता है किसे बोलते हैं? लार्क इंसेक्ट। लार्क का क्या होता नहीं है? लार्क अरे लैसिफर जैसे बोलते इसमें हैं होगा लार्क। सही से देख, मैंने पढ़ा था, रात में पढ़ा था। घर पे जाके आपको फोटो देखना देखिएगा सर। लैसिफर। लार्क इंसेक्ट लिख लिया? लिख लिया? यस सर। बोले ना बेटा बाहर खड़े थे सर, बाहर स्टेज हो गई, बाहर गए थे। गेट पे खड़े थे। अच्छा अरे इतना ही बहुत बढ़िया। ए इसके बाद देखो बेटा वेक्टर। क्या लिखो? वेक्टर। अच्छा वेक्टर का मतलब पता है क्या होता है? एक में आपको पढ़ा होगा वेक्टर। एक में पढ़ा है आपको वेक्टर। पहले इसका बताओ वेक्टर पढ़ लिया? एक कौन सा होता है? सदिश वेक्टर एक सदिश होता है। स्केलर और वेक्टर। हां तो ये होगा। यहां वेक्टर का मतलब क्या होता है? यहां क्या होता है? बाहर। बाहर मतलब जहां पे होता है, मैं हिंदी में बता रहा हूं। बाहर का मतलब ले जाने वाला। जैसे आपको मान लिया कोई डिजीज, जैसे मलेरिया हो रहा है, मच्छर काटने, ठीक है? तो जो मलेरिया जो मच्छर है, मच्छर वो किसका काम कर रहा है? वेक्टर काम कर रहा है। सही है? इसे बोलते हैं फीमेल एनाफिलीज। मच्छर होता है ना, वो क्या करता है? स्पोर जाएगा वही तो लेके आता है प्लाज्मोडियम को। अब वो लेके आया तो उसने किसका काम किया? वेक्टर का। समझ गए आप लोग? इसे वैसे हम कैरियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियर। बोलते हैं फीमेल के लिए तो अलग चीज लगेगी। जेनेटिक्स में इधर आ वेक्टर बेटा। तो आप तो सबसे पहले इसका नाम लो, किसका? फीमेल एनाफिलीज। देखो एनाफिलीज। अच्छा आपको ये पता है कि फीमेल एनाफिलीज मलेरिया को करता है? बताओ। अबे मेल भी तो कर सकता है, क्यों नहीं करता? बताओ बेटा। आपने पढ़ा होगा कि फीमेल एनाफिलीज क्या करता है? मलेरिया करता है। आपको पता है आपको जो काटता है वो फीमेल ही काटती है। अरे फीमेल ही काटती है, मच्छर की बात करो। हाँ बताओ। हाँ बताओ कौन करता है? ऐसा बताओ। तू भी अब बेटा हमारी तरह हो गया। पता है क्यों? आपको पता है? बताओ। बता ये बताओ फीमेल एनाफिलीज से मलेरिया क्यों होता है? देखो मैं बताऊं बेटा, फीमेल एनाफिलीज के अंदर ऐसा कुछ अलग नहीं होता मेल से कि वो इसीलिए मलेरिया करती है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। आपको जो काटती है वो फीमेल ही काटती है, मेन चीज है पहली बात। सेकंड, हाँ वही क्यों काटती है? तो क्वेश्चन है। तो बेटा इसलिए काटती है कि फीमेल जो होती है उसको हमारी ब्लड की प्रोटीन होती है, बोलते हैं एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं? ब्लड में एक प्रोटीन होती है हमारी, तो बोलते हैं एल्ब्यूमिन। वो उसे अपने रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लेना पड़ता है। तो वो प्रोटीन लेने आती है, ना कि तुम्हें काटने आती है। समझ रहे हो? और आपको लगता है क्या कर रही है? हमें काटती है। काट ले। अब देखो भाई, अब मान लिया कोई वो उसने काटा किसी मलेरिया पेशेंट को जो मलेरिया वाला है। अब वो उसको काट लिया, उसके अंदर चला गया वो। अब जो चला गया वो जहां जहां काटेगा उससे क्या करेगा? मलेरिया करेगा। ना कि मलेरिया कर रहा हूं, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, लेकिन वही बात है क्या करेगा? तो बेटा आप लोग इसमें देखो, वेक्टर में देखो, पहले देखो एनाफिलीज, ठीक है? दूसरा देखो क्यूलेक्स। ये सब मॉस्किटो नाम है, क्यूलेक्स। और ये देखो एडीज, क्यूलेक्स एडीज। ये बेटा सबके सब क्या है? मॉस्किटो। आप लोग ब्रेकेट लिखो मॉस्किटो, मच्छर है, ठीक है? देख लो एक चीज याद आ गई। चलो अब बेटा देखो आप लोग नेक्स्ट देखो एक ग्रीगेरियस पेज। क्या देखो? इसका मतलब क्या होता है पता है आपको?
इसका मतलब होता है बेटा जो झुंड में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो झुंड में रहते हैं तो इसमें कौन रहता है बताओ? कौन रहता है? आम चावल। बेटा आम चावल नहीं इनकी बात तो उसमें एक ही रहता है क्या? जिसे बोलते हैं लोग बच्चा टिड्डा। टिड्डे क्या होते हैं? लोग आपने कभी देखा नहीं क्या? ये देखा गलो टिड्डा होता है स्कूल टिड्डा होता है पर गलो खेत खत्म कर देता है हमने आपने देखा वाली देखी थी मैंने। हां टिड्डा है पूरी खेती बर्बाद कर दी। लोग खेत ले रहे हां देखो लोग देखो देखिए और इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो लिविंग फॉसिल क्या देखो सर आगे नीचे मत देखो समझ नहीं आ रहा क्या आगे नीचे मत देखो पता नहीं चल रहा आप कहां देख रहे हो डाल हो गया सब बेटा आप लिख लो मैं ना तो विजुअल क्या हो गया तो अभी नहीं मैं तो कर रहा हो यार यार आप देखो लिविंग फॉसिल अच्छा फॉसिल क्या होते हैं फॉसिल्स जीवाश्म। जो जीवाश्म होते हैं जीवाश्म होते हैं जो हमें दबे हुए कभी मिलते हैं जीवाश्म फॉसिल और यहाँ ये क्या लिखा है लिविंग फॉसिल इसका नाम लिखो बेटा देखो लीवलेस क्या बोलते हैं इसको लीवलेस किंग क्रैब बोलते हैं इसको अब एक बार बताओ बेटा ये तो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं इसलिए मैंने एक बात की वैसे आपको इंसेक्ट के नाम सारे पता हैं आप कीड़े पर पता कितने भी होते हैं बर हो गई मक्खी हो गई जितनी भी सब चीजें होती हैं सब इसी में आती हैं इंसेक्ट ठीक है जो भी आपको दिखे और बेटा इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं इंसेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीशीज की तो मुझे लग रहा है 13 लाख में से टोटल पता है आपको एनिमल की स्पीशीज कितनी है टोटल एनिमल्स की स्पीशीज पता है आपको कितनी है बताओ बेटा बात देखो टोटल जो एनिमल की स्पीशीज होती है वो होती है लगभग 1.3 मिलियन यानी कि हम बोल सकते हैं 13 लाख कितना बोल सकते हैं 13 लाख और 13 लाख में बेटा 7 लाख से 8 लाख तक अकेले इंसेक्ट होते हैं आप सोचो करो 7 लाख स्पीशीज का मतलब समझ रहे हो एक स्पीशीज 2 5 10 100 1000 नहीं 7 लाख स्पीशीज ऐसा लगा है नंबर ऑफ इंसेक्ट का ये नंबर नहीं है इतनी टाइप की स्पीशीज है यानी कि इतने टाइप की इंसेक्ट प्रेजेंट यहाँ रहती है 7 लाख टाइप समझ रहे हो तो ये इसीलिए बेटा पहला फार्म था लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम था तो आप ये बताओ आप लोगों को बेटा आर्थ्रोपोडा के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई अब तो इसमें बहुत ज्यादा क्लियर करने की था भी नहीं क्योंकि आपको जो कैरेक्टर है वो पहले चले आ रहे हैं जो बायलेटरल सिमेट्री हो गया सही है बॉडी सेगमेंटेड हो गई या फिर हम बोले ट्रिपल बास्टिक हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया सही है ये सब पहले चले आ रहे हैं अब आप लोगों को कुछ कैरेक्टर है जो आपको समझना होगा ठीक है चलो सर देखो बच्चे तरीके ले रहा है कहां जा तू गेम खेलता है तेरा ये वाला इसको मुबारक दो क्या किताब ली नहीं ले लाइब्रेरी से उठा के लाया इसी बातें कर रहा था इशू कराइए जब जे कते कते रख लूंगा मैं जमा मनी का मांग में कहूंगा खो गई हटा लिख लेते होंगे किताब लिख नहीं लेते यार घर चले आके दे दे डिटेल ले लेते हैं तो नहीं यार साइन करा आज कराते हैं तो उसमें डिटेल आ जाती है बेटा ये भी आप लोगों ने एक ये समझ लिया आपको सही है समझ बता दो घर में घुस जाते बाबा बाबा एक बाबा है बाबा साइनिंग का आता है पता होता सब मगर बेटा घर में घुस के दिखा दो
इसमें बोर लगेगी घर में किसके निकाल ले बेटा आपको पढ़ते हैं मोलस्का कैसे पढ़ते हैं मोलस्का। सेकंड लार्जेस्ट बेटा आपने वो देखा है आप कभी नदी के किनारे गए होंगे तो आपने वो संग देखा देखा वो संग देखा है वो इसी का हमें तो नहीं पता हमें तो नहीं पता एप्पल स्नेल या बोलते हैं हमें नहीं पता तो सीख गए मैंने आप छोटे थे तो मैं सुनता था ये संग इसके मोती निकालते हैं ना तो देखो आप छोटा था रेत में होगा रेत में या एक तो माते क्या वो कह रहा है इसमें मोती निकाल मोती निकालते हैं सील में वो अलग वाली है मैं वही तो बता रहा हूँ सील में वही तो कह रहा हूँ वो वो सभी के मरीन पार्ट में ये देखो सर जी आपने समझ बोला आपने जो बोला मोती निकालते हैं तुमने जो तालाब वगैरह होते हैं हाँ रेत वगैरह हाँ, होता है, देखिए, देखिए। उसमें संग रस तो मिलता है हाँ। वो क्या होता है फायदा होता है अच्छा और इसे बोलते हैं एप्पल स्नेल क्या बोलते हैं एप्पल स्नेल वो एनिमल नहीं होता वो एनिमल का कवर होता है एनिमल तो उसके अंदर रहता है समझ रहे हो चलो तो बेटा इसकी बात करें एक सबसे पहले ये बेटा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है कौन सा होता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम लगता तो नहीं है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऐसा लगता है इसमें कितने कम आने वाला लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ठीक है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा बेटा अच्छा मुझे लगता है सबसे बड़ा जो फाइलम है वो पॉल्टा ऐसा लगता है उनके फिश वगैरह सब आते हैं उसी में चिड़िया ह्यूमन सब जितने भी आते हैं लेकिन बेटा सबसे बड़ा फाइलम इंसेक्ट है आर्थ्रोपोडा ध्यान रखना और ये वाला कौन सा है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम अच्छा एक बात और बताएं ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम पता है क्यों है क्योंकि इसके ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं वाटर में आपको पता नहीं है कि समुद्र में कितने टाइप की स्पीशीज रह रही हैं आपको पता है आप लोग समुद्र से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हो बेटा एक बात सोचो आपके वन के आई पार्ट में वन पूरे धरती इतना वन थर्ड पार्ट में क्या है वाटर कितना है यानी कि आप बोल सकते हो 70% पार्ट में क्या है पानी और 30% में क्या है टेरेस्ट्रियल तो सोचो कि पानी में कितने टाइप की स्पीशीज होंगी बहुत टाइप की स्पीशीज होंगी ठीक है और आज आपको पता है एक चंद्रयान 3 पहुंचने वाला है कहां बस सूरज घड़ी में चंद्रयान आज शाम को 7 नहीं सुबह के 6 बजे 6:04 नहीं आज अरे सर चंद्रयान तो सूरज घड़ी में चांदी पहुंच जाएगा ना हमारे पास ये शाम की ट्रैवलिंग का है समझते नहीं हो और बेटा अरे तुम अपनी बातें कर रहे हो समझते नहीं की बात बेटा और ये मुझे लग रहा है कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी हमें रूस का तो फेल हो गया वही बात है यही बात है तुम लोग पता है क्या तुम सोच रहा है कि मुझे क्या खुशी होगी बेटा इससे हमारा पूरा भारत देश स्टेबल होता है आपको लगता है ये सब चीजें जुड़ती हैं कहीं ना कहीं एक बार बताओ अगर बांग्लादेश में आज दिन तक याद रहेगा सब याद रहने का मतलब नहीं बनो देश की स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर सोचो चंद्रयान के लिए मिशन ही कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हम प्रवास कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम हो तो इससे क्या होती है ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ती है पूरे भारत में सही है तो पहुंच जाए बहुत सारे काम हम लोग आप लोग मिठाई बांट देना अरे तो सर आप भी बांट देना आपकी तो यही थी हो कितने पैसे चलो भाई वो बात है बेटा मेरा नाम मत ही बोल जाते और एक अब तो बोल रहा बेटा बात है इसके बाद देखो अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो ये कैसे होंगे किलोमीटर होंगे कैसे होंगे डिप्लोप्लास्टिक होंगे कैसे होंगे डिप्लोप्लास्टिक है ये इसके बाद देखो बेटा ये कैसे होंगे ये टिश्यू लेवल सॉरी ऑर्गन लेवल कितना होगा ये तो लिखवाना कैसे फालतू लगता है बेटा सिमेट्री में कौन सी होगी कौन सी होगी और बताओ अच्छा ऑक्टोपस होता है ऑक्टोपस आपने नाम सुना है अच्छा ऐसा बोलते हैं कि ऑक्टोपस जो होता है वो एनिमल्स में ज्यादा बुद्धिमान होता है सबसे ज्यादा उसके बाद दिमाग होता है ऑक्टोपस के बाद ऑक्टोपस आप रियल देखें बहुत बड़े होते हैं कितने बड़े होते हैं या तो 5-5 फीट के ऑक्टोपस होते हैं समुद्र में बहुत बड़े होते हैं ये दवा नहीं होता है बहुत बड़ा होता है हमने झूठ छोटा रहेगा ऑक्टोपस लैब हां लैब बेटा इधर देखो ये देखो आप लोग इसके बाद ये टेरेस्ट्रियल और कैसे होते हैं
बटा दोनों होते हैं। बंदे पे लाके देखा अभी देखा था बस इनके पास बेटा ये देखो जो एनिमल होते हैं इनके पास जो सेल होते हैं क्या होते हैं कैल्केरियस सेल क्या होते हैं तो इनकी बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियस ये वाला सेल लिखना है वो वाला सेल लिखो सी डबल एस वाली और सेल का अलग मतलब होता है सेल का अलग होता है उस सेल का अलग होता है इसका मतलब हो सकता है कवरिंग कवर सेल को हो सकते हैं और बेटा जो फिजिकल सेल होता है अलग टाइप का होता है ना। अब बेटा ये बात इसमें क्या होती है मेंटल कैविटी होती है क्या होती है मेंटल कैविटी ये कैसा नाम है मेंटल कैविटी पता है ना और मेंटल कैविटी के अंदर क्या होता है बताओ रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके अंदर होता है और ये किसके बीच होती है हम बोल सकते हैं विसरल हम और बेटा इसके ऊपर एक क्या होता है एक लेयर होती है उसके बीच की कैविटी क्या होती है मेंटल कैविटी देखो इसमें गिल्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन पता है क्या होता है गिल्स क्या होता है गिल्स अच्छा जो वाटर रहते हैं उनके पास सबके पास क्या होगा गिल्स ही होगा और ये बेटा ये बात है पढ़ लेना गिल्स जो किसके अंदर होते हैं मेंटल कैविटी होते हैं ठीक है ये तो पढ़ लो हां सर बेटा बहुत बेटा है बाहर से पूरा अच्छा एक बात बताओ इसमें माउथ जो होता है माउथ उसके पास एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं नाम पता है रेडुला क्या बोलते हैं रेडुला तो आप लिख लो रेस्पिंग ऑर्गन इसे क्या बोलते हैं बेटा रेडुला देख लो ये दिख रहा है आपको कुछ दिख रहा है बेटा और इसमें ज्यादा थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा और आपको इसका एग्जांपल लिखो ठीक है देखो एग्जांपल अच्छा ये बताओ ये बेटा देखो ये कैसे होंगे बताओ डायसेस होंगे कैसे होंगे डायसेस होंगे और बताओ डेवलपमेंट क्या होता है इनडायरेक्ट क्या होता है इनडायरेक्ट ये डेवलपमेंट वगैरह पूछा जाता है दिमाग पड़ता है ठीक है डेवलपमेंट होता है कोई डायरेक्ट होता है और बेटा ये वो भी मेरा सकते हैं बेसिकली कैसे होते हैं देखो इसको बात करना इसके एग्जांपल आपको याद कर लेना एग्जांपल इसके बोल देना एग्जांपल ये देखो मैं लिख रहा हूं और मैं बार-बार कह रहा हूं बेटा कुछ फाइलम के एग्जांपल हो जाते हैं जैसे ये मोलस्क है इसके एग्जांपल 100% ना सकता है क्वेश्चन इसके बाद तुम्हारे कुछ ऐसे फाइलम है जिसमें खाली क्या हो जाते हैं कैरेक्टर जैसे प्लेन सेल ये सब चीजें हैं और बताया इसमें कुछ नहीं है ये एनुअल विंडो में आप लोग एग्जांपल लिख जाते हैं बोलिए तो हमें लिख देख रहा हूं बोल दो इसे देख रहा बस सुपर फास्ट ये तो बोलिए सर बोले कितना बच्चे को लिखने दे पेन दिखा लो ओ यार इधर दिखा यार क्या लिख दिया अरे वॉइस
माइनस लिखाना है क्या है जी कौन बोला ऐसा लगा तो हल्के से बोला चीख रही थी बल्कि ये कल पता है कहाँ बैठे ये वहाँ बैठे इसने पढ़ाई क्या कर लिया बेटा ये लिखिए आपको बताओ देख लिया चलो सिलाते सही है एग्जाम में लिखो आप वॉइस ऑफ फायर सबसे पहले लिखो बेटा एग्जाम में लिखो पायला उसी को लिखो पायला इसे बोलते हैं एप्पल लिखने इसके बाद लिखो पिंक टाटा नाम बहुत अच्छे हैं इसे बोलते हैं पियर ओस्टर बेटा इसके बाद लिखो सीपिया इसे बोलते हैं कटल फिश क्या बोलते हैं देखो बेटा कटल फिश इसके बाद देखो ऑक्टोपस ऑक्टोपस को हम जानते हो जिसे बोलते हैं डेविल इसमें तो बहुत सारे एग्जाम बने हैं इसके बाद देखो हैप्लाइसिया अरे नहीं बहुत देख लो हैप्लाइसिया इसे बोलते हैं सी हियर अरे जो देख लो बेटा क्या करेंगे डेंटिज्म इसे बोलते हैं टफ सेल सही है बेटा यहाँ से इनके नाम मत कर जैसे ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये ड्रैगन फिश कटल ठीक है यहाँ से तो समझ आता है ये नाम ध्यान रखना ठीक है और ये मैचिंग में आते हैं मतलब किसमें आते हैं मैचिंग में आपसे मैचिंग करने के लिए बोलेगा एक कलर देगा वो ये वाले नाम साइंटिफिक नहीं है एक कलर कौन सा करो सही में ना आएगा मैचिंग करो ठीक है फिर आपको दोनों को बताना ड्रैगन फिश कौन सी है और टाटा के वो वाली कौन सी कुछ कहाँ से बताना बेटा ये कांड में डाल के आओ टाइम में देखो 15 मिनट प्रेजेंट आवाज सर 5 प्रेजेंट लगाइए सर पहले से उसके बाद पढ़ाएं चलो ऐसा करेंगे ना ये कांड कन्वर्टर रहेगा हेमिकोडेटा कोडेटा सही है ये तीनों आपके दो लेक्चर में होंगे ठीक है दो में मैं कह रहा हूं कि आप लोग नीचे आराम से पढ़ो लेकिन याद कर लो और बेटा सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है ये जरूरी नहीं कि मैं कितना पढ़ा रहा हूं ये जरूरी है कि आप कितना याद कर रहे हो तो ये पेपर मुझे नहीं आपको देना है सेकंड टीचर के पढ़ाने से ये सुपरडेंट गारंटी कि आपका सिलेबस का एक एक लाइन अगर मैं बायोलॉजी की पढ़ा दूंगा चाहे मैं क्यों ना संडे बुलाऊंगा ठीक है लेकिन वो आप टेंशन ना लो लेकिन बेटा जितना पढ़ा रहा हूं तो मैं कवर करते रहो मेन चीज ये है ठीक है क्योंकि हमें ये मतलब टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है कैसा पढ़ा रहा है कितना पढ़ा रहा है लेकिन मतलब होता है कि हमें कितना समझ आ रहा है और कितना उसका हम क्या दे पा रहे हैं टेस्ट में दे पा रहे हैं उसका कितना हम कर पा रहे हैं राइट और मैं हमेशा कहता हूं तब आप अपने चैप्टर को अपना क्लियर माना करो जब बेटा आप उसके क्वेश्चन लगा लिया करो आप चाहे वो फिजिक्स हुआ चाहे वो केमिस्ट्री हुआ चाहे वो बायोलॉजी हुआ
अगर आपने क्वेश्चन लगाया और सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका वो चैप्टर क्या हो गया कवर हो गया, और नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब वो अभी कवर नहीं हुआ है। सर उसके आंसर भी नहीं। हाँ, नहीं हुआ। चाहे केमिस्ट्री हुआ, चाहे फिजिक्स हुआ, चाहे वो बायोलॉजी हुआ। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखो, पढ़ो जैसे आप फिजिक्स थ्योरी को लिख रहे हो आराम से, केमिस्ट्री लिख रहे हो, बायोलॉजी लिख रहे हो, बेटा मेरा मतलब होता है कि आप क्वेश्चन जो लगा रहे हो वो अपने मन से लगाओ, कहीं से भी लगाओ। अगर नीट का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप तुरंत टीचर से उसकी बात रखिए कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझ पे क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और आप नहीं कर पा रहे हो अगर अपनी गलती से तो वो आपकी गलती है। तो आप लोग मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। कोई डाउट हो तो उसे रोज क्लियर किया करो, ठीक है। और मेरी बात सुने, अगर आपका बायोलॉजी में कोई भी डाउट हुआ करे तो बेटा डेली डेली कवर कर दिया करो उसको। ये नहीं कि अगर डाउट भी आए तो भी हम शांत बैठे पढ़े, कोई इससे आपका प्रोग्रेस नहीं होगा, सही है।